अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है। टाइप्स ऑफ स्पीड, तो स्पीड के टाइप, तो पहला टाइप जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर क्या करेगा, तो हम उसे कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब इसका जो एग्जाम्पल होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो एग्जाम्पल होता है कि जो हमारा लाइट है, जो हमारा सन से जो लाइट आ रहा है, ठीक है, या कहीं से भी हमारा लाइट जो आ रहा है, तो जो हमारा सन से लाइट आ रहा है वो क्या करता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता है। कैसे? क्योंकि हर एक सेकेंड में जो हमारा होता है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है। तो कहना ये चाहता है कि हर एक सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, क्योंकि ये हर एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर के रफ्तार से चलता रहता है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, या कांस्टेंट स्पीड से ये चलने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से जो हमारा रेडियो का सिग्नल होता है वो भी एक किसी फिक्स्ड मीडियम में आपका एक खास स्पीड से चलता रहता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है या कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है हमारा। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि जिस तरह से हमारे फ़ोन वगैरह के सिग्नल्स जो आते हैं, तो उसका भी स्पीड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो वो भी हमारा फिक्स्ड स्पीड में हम तक पहुंचता है, तो हम कहेंगे कि वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होता है, एक स्पेस शिप से एक सिग्नल जो है वो ग्राउंड स्टेशन में 5 मिनट में पहुंचता है, तो टाइम 5 मिनट लगता है। अब कितना डिस्टेंस होगा ग्राउंड स्टेशन और स्पेसशिप का, जबकि सिग्नल का जो स्पीड है वो इतने लाइट की स्पीड से चल रहा है। तो हमें इसमें से निकालना क्या है, हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। तो फिर से समझ लीजिए कि एक सिग्नल है जो इतने स्पीड से ग्राउंड स्टेशन में आ रहा है और इसको समय लगा 5 मिनट का। तो बताइए कि ग्राउंड स्टेशन और स्पेस शिप के बीच का दूरी क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास टाइम हम लोग देखते हैं कि टाइम जो है वो 5 मिनट ले रहा था और वो कितनी स्पीड से चल रहा था, तो स्पीड सिग्नल का था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज अबाउट द स्पीड। तो हमें पता है कि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइम जो है वो हमारा मिनट में है, तो पहले इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50 × 60 दैट इज़ 300 सेकेंड्स लगे। अब देखिए कितना डिस्टेंस वो कवर किया, मुझे ये पता करना है। तो कितनी स्पीड से चल रहा था वो, तो वो जो सिग्नल था वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। डिस्टेंस कितना कवर करता है ये हमें नहीं पता है, और टाइम लगाता है 300 सेकेंड्स का। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 300, हमें क्या मिलेगा कि वो डिस्टेंस कितना कवर किया। दैट इज़ ये वाला, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 ज़ा 9 टाइम्स 10⁸। और अगर आप देखें तो इतना, और यहाँ पर 8 आप जीरो पुट कर सकते हैं,
मीटर जो है डिस्टेंस को कवर करता है। देखना है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड क्या हुआ करता है। तो ये क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि एक बाइक चलाने वाला जो पर्सन है वो 1 सेकेंड में 5 मीटर चला। तो अब देखिए इसका स्पीड हम निकालते हैं। तो स्पीड निकालने का जो हमारा फार्मूला होता था, तो स्पीड निकालने का जो फार्मूला है वो आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ करता है। तो अगर मैं स्पीड निकालता हूँ इस पर्सन का, तो डिस्टेंस कितना है 5 मीटर और टाइम 1 सेकेंड लगाया, तो इसका स्पीड निकलता है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये क्या करता है 8 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, तो 8 मीटर पर सेकेंड आता है इसका। उसी तरह से देखिए कि अगर ये 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है तो स्पीड आया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड में 4 मीटर चल रहा है तो 4 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। फिर देखिए 1 सेकेंड में 6 मीटर चल रहा है तो इसका 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। और यहाँ पर देखिए कि 7 मीटर 1 सेकेंड में चलता है तो 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगर आप ध्यान दें तो देखिए स्पीड क्या हो रहा है इसका अलग अलग हो रहा है। तो हर 1 सेकेंड में आप देख रहे हैं कि इक्वल नहीं चल रहा है। 1 सेकेंड में कभी 5 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 8 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 4 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 6 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 7 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो स्पीड इसका एक जैसा नहीं है, स्पीड बार बार इसका बदल रहा है। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड अभी इसके कंपैरिजन में स्लो चल रहा है। फिर देखिए बाइक का स्पीड बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर बाइक का स्पीड कम हो गया क्योंकि ये 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर देखिए बढ़ गया उस बाइक का स्पीड, फिर देखिए बढ़ गया। तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, स्पीड एक जैसा नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक रेडियो सिग्नल आ रहा है और ये रेडियो सिग्नल जो है मून के सरफेस से अर्थ तक पहुंच रहा है। और इसको पहुंचने में आप यहाँ पर देखिए कि इसको इतना सेकेंड्स लग रहा है, 1.27 सेकेंड्स इसको टाइम लग रहा है। हमें ये पता करना है कि जब रेडियो सिग्नल मून से अर्थ तक पहुंच रहा था तो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना था। और रेडियो सिग्नल की रफ्तार अगर हम देखें तो रेडियो सिग्नल की जो स्पीड है वो हमारे पास वो फिक्स्ड है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये कांस्टेंट स्पीड का है, जिसको हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, क्योंकि रेडियो सिग्नल का स्पीड लाइट के बराबर रखा गया है। तो इसका स्पीड जो है वो फिक्स्ड होगा हर 1 सेकेंड पर। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे और ये कांस्टेंट स्पीड का एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें टाइम जो है कितना लग रहा है, रेडियो सिग्नल को मून के सरफेस से अर्थ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो 1.27 सेकेंड्स लग रहा है। और हमें ये देखना है कि कितने स्पीड से सिग्नल चल रहा है। तो स्पीड जो है सिग्नल का वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हमें ये पता करना है कि चंद्रमा और अर्थ के बीच का दूरी कितना है। स्पीड को हम v से ले लेते हैं और दूरी को s से ले लेते हैं। तो हमें ये पता करना है कि मून और अर्थ के बीच का दूरी कितना है। अब हमें करना क्या है, स्पीड का फॉर्मूला देखना है। स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए हमारे पास स्पीड तो फिक्स्ड है, हर 1 सेकेंड में इतना मीटर वो कवर कर रहा है, तो ये कांस्टेंट स्पीड हो गया, दैट इज 3 × 10⁸। कितना डिस्टेंस है ये हमें पता करना है और टाइम लग रहा है हमारे पास 1.27 का। तो अब ये इधर जाएगा तो 3 ×
1.27 मल्टीप्लाई 10⁸ हमें दे देगा कि डिस्टेंस कितना है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा टाइम्स 10⁸ मीटर। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि अर्थ और मून के बीच का जो दूरी हमें दिखाई दे रहा है वो इतना है, हमारे बीच में हमारा इतना डिस्टेंस दिखाया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि वर्षा का दिन है। अब वर्षा के दिन में क्या होता है, बिजली कड़कती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो बिजली कड़की यानी कि लाइटनिंग हुआ, और जब लाइटनिंग हुआ तो उसके 5 सेकेंड के बाद हमें उसका साउंड सुनाई पड़ा लाइटनिंग का। तो साउंड हमें 5 सेकेंड में सुनाई पड़ता है, तो टाइम हमारे पास यहाँ पर होता है 5 सेकेंड। और जो साउंड का स्पीड हम तक आ रहा था वो स्पीड है हमारे पास v = 346 मीटर पर सेकेंड से वो स्पीड, वो साउंड का जो स्पीड है वो आ रहा था। अब हमें ये पता करना है कि अगर साउंड इस स्पीड से इतने टाइम के लिए आता है तो कितना दूर तक वो ट्रैवल कर चुका होगा, हमें डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस = वाट निकालना है। अब देखिए, सिंस हमें पता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें ये बात पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो होता है साउंड का जो स्पीड होता है 346 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट स्पीड का एक क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पीड हमारे पास साउंड का 346 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, और जबकि टाइम 5 सेकेंड लग रहा है। तो हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो 346 × 5, तो हम यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है। ये हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया कि लाइट जो है इतना डिस्टेंस को कवर कर चुका होगा।